हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल एग्ज़ामों में आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों के बार बार रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कालीबंगा में उत्खनन का जो प्रथम चरण है उसका कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1960, 1690, 1961 और 1922। तो जो ये स्टार्ट हुआ था वो था 1961 में। आंसर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली माता, काले बाग, काली चूड़िया या कृष्णमक। तो जो इसका सही अर्थ है कालीबंगा का वो है काली चूड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 6000 वर्ष, 9000 वर्ष, 5000 वर्ष या 8000 वर्ष। तो जो ये सभ्यता है वो 5000 वर्ष पुरानी है। आंसर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा नदी, कातली नदी, कोंकणी नदी या रूपारेल नदी। तो जो ये सभ्यता है वो कातली नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बेराट, बालाथल, कालीबंगा या बागोर। तो जो है कालीबंगा सभ्यता वो सबसे प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे यहाँ कालीबंगा से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में आर्य सभ्यता जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, अनूपगढ़ तथा नवलेखा डेरा से, बैराट या आहार से। तो जो ये प्रमाण है वो अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से प्राप्त हुए थे। तो आंसर में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बागोर, गणेश्वर, बैराट या रेड टोक को। तो राजस्थान का टाटा नगर रेड टोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई? नगरनैनवा, टोंक, जायल नागौर, भीनमाल जालोर या घोसुंडी चित्तौड़। तो जो ये प्राप्त हुई थी नगरनैनवा टोंक से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अब ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है तो इसको सुमेलित करना है। आगे सभ्यता दे रखी है और उन पे जो प्राप्त हुए चीज़ें हैं उनके बारे में बता रखा है। तो आइए हम इनको सुमेलित कर लेते हैं। रेड टोंक, तो यहाँ से हमें मालव जनपद की मुद्रा प्राप्त हुई थी 3 नंबर। नेक्स्ट नगरी चित्तौड़गढ़, यहाँ से चित्तौड़गढ़ से हमें सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। सामर जयपुर, जयपुर से हमें प्राप्त हुए थे प्रतिहार कालीन मंदिर के अवशेष। और भीनमाल जालोर, जहाँ से हमें मृद पात्रों पर रोमन एम्फोरा प्राप्त हुए थे। यानी कि हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 3, 4, 2 एंड 1। तो आइए ऑप्शन से इसका आंसर लगा लेते हैं। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये भी सुमेलित करने का है जिसमें प्राचीन ताम्र सभ्यता स्थलों को सुमेलित करता है। सभ्यता और उनके सामने जिले दे रखे हैं। तो आइए करते हैं। पहला है किराड़ोत जो कि स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट है कोल माहौली जो कि है सवाईमाधोपुर में। सावणिया ये है बीकानेर में। और कुराड़ा जो कि है नागौर में। तो इस हिसाब से हमारे आंसर हो जाएंगे 2, 1, 4 एंड 3। तो 2, 1, 4, 3 ये पहला वाला ही है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ताम्रयुगीन सभ्यता स्थलों में सही युग्म है। इसमें अब युग्म दे रखे हैं इन्होंने। झाड़ोल भीलवाड़ा, तो झालोल भीलवाड़ा एकदम सही है। दूसरा का पिंड पांडुलिया चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। फिर दे रखा है एहलान से जालोर, ये भी सही है। तो यानी कि सारे सही है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपी घवर्णी मृद पात्र ताम्रयुगीन होने का प्रमाण है? नो है भरतपुर। दूसरा है तरखान वालों का डेरा श्रीगंगानगर, याग 84 श्रीगंगानगर या सुनारी झुंझुनू। तो इसका आंसर है 9 है भरतपुर। ऑप्शन है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वह सभ्यता स्थल जहाँ से हार्पून यानी प्रागैतिहासिक युग का आयुध जो बड़े जानवरों गेंडा और व्हेल मछली का शिकार करने के काम आता था प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ ये? एहलान जालोर, मलाह भरतपुर, रेड टोक या बागोर भीलवाड़ा। तो ये प्राप्त हुआ है हमारे मलाह भरतपुर से। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्राप्त वस्तुओं को ताम्रयुगीन स्थलों से सुमेलित कीजिए। वस्तु और प्राप्ति स्थल दे रखा है तो इसको सुमेलित करना है। सबसे पहले वस्तु दे रखी है डिश ऑन स्टैंड, तो ये हुई थी प्राप्त जोधपुरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से। नेक्स्ट 58 तांबे की चूड़ियाँ, ये प्राप्त हुई थी जयपुर, किरणोद जयपुर, ये ऑप्शन 1। फिर है हारपून प्राप्त हुआ था मलाह भरतपुर से, और जो अर्ध्य पात्र है वो हुआ था कुराड़ नागौर से, यानी कि हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवाहा शासक द्वारा किया गया था? प्रताप सिंह, मान सिंह, जय सिंह द्वितीय या जय सिंह प्रथम। तो जो सवाई शब्द का प्रयोग है सबसे पहले वो जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था? दिल्ली यहाँ पे करवाया था, बनारस उज्जैन ये भी है, मथुरा जयपुर यहाँ भी करवाया था, यानी सभी जगहों पे उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सवाई जय सिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई की स्थापना कब की? 1727, 1427, 1527 या 1827। तो इसका आंसर है 1727। ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जय निवास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण कराया गया? 1725, 1727, 1625 या 1772। तो इसका निर्माण 1725 में कराया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आमेर के कछवाहा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? चीरवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, बेराट शिलालेख या आमेर का शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर का शिलालेख। ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? शत्रुसाल, सुरजनहाड़ा, राजवर सिंह, राव माधो सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरजनहाड़ा। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बुलंद राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? माधो सिंह, राव भोज, शत्रुसाल या राव रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राव रतन सिंह। ऑप्शन नंबर ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुरजन सिंह हाड़ा, शत्रुसाल, देवी सिंह हाड़ा या राव रतन सिंह हाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, देवी सिंह हाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सामर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? वासुदेव, अजयराज, हम्मीर या पृथ्वीराज। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव, इनको सामर झील का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज चौहान या अर्णोराज। तो जो अजमेर की स्थापना है वो अजयराज चौहान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से अंतिम महान भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, हम्मीर, अर्णोराज या अजयराज। तो जो पृथ्वीराज थर्ड था वो अंतिम महान भारतीय हिंदू सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ था किसकी विजय हुई थी? तो प्रथम युद्ध में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, महाराणा सांगा या अजयराज। तो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागौर, सांभर, अजमेर या दिल्ली। तो चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी नागौर अहिछत्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? दिल्ली, अजमेर, सांभर या अहिछत्रपुर। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसका आंसर है अहिछत्रपुर, नागौर में। नेक्स्ट,
तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में तराइन किस जिले में है? भटिंडा पंजाब, करनाल हरियाणा, रोहतक हरियाणा या गुड़गांव हरियाणा। तो ये स्थित है करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सामर झील का प्रवर्तक वासुदेव 551 ईस्वी था। इसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? बेराट शिलालेख, पुष्कर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या महावीर शिलालेख। तो इसका प्रमाण मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? हस्तिनापुर, जांगल प्रदेश, सूरसेन या दक्षिण। तो ये रहने वाले थे जांगल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, विग्रहराज, गुवक या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका निर्माण करवाया गया था गुवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? पृथ्वीराज चौहान, चंदनराज, विग्रहराज या अर्णोराज। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदनराज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? बाक्यपति राज प्रथम, अर्णोराज, वासुदेव या विग्रहराज। तो इसका आंसर हो जाएगा बागपति राज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन हम्मीर के गुरु थे? राघवदेव, विजयादित्य, जयानक या जयदेव। तो जो राघवदेव थे वो हम्मीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? 1306 ईस्वी, 1305 ईस्वी, 1307 ईस्वी या 1311 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की थी? राव मालदेव, वीर नारायण, राव जोधा या गोविंद प्रथम। तो इसकी स्थापना की थी वीर नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा था? सुल्तानपुर, खेराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद। तो इसका नाम बदल के रखा गया था खेराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कीर्तिधर, मंडन, आलन या कलहण। तो ये निर्माण कराया गया था कलहण, ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? सिरोही, जोधपुर, पाली या राजसमंद। तो ये बनवाया था सिरोही में, ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? वृंदावती, काशी, बाजोली या ताम्रवती। तो जो बूंदी का पुराना नाम है वो मिलता है वृंदावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ था? राणा रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, हम्मीर व इल्तुतमिश, उदय सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, अकबर व राणा प्रताप। तो ये युद्ध हुआ था राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो एक तरफ चौहान के वंश दे रखे, दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे जो मिलान करने हैं। तो जो जालोर वंश है उसका संस्थापक कीर्तिपाल था, ये सही है एकदम। नाडोल का से लुम्बा था, ये भी सही है। सिरोही का लक्ष्मण था, ये भी सही है। तो सारे सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, सही है। खानवाई का युद्ध 1527, रणथंभौर का युद्ध 1301। तो ये सभी सही है, उपयुक्त द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। चित्तौड़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है? 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी, ये वाला एकदम सही है। 1534 बहादुर शाह, ये भी सही है। 1568 अकबर, ये भी सही है। यानी सारे सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी? शाकंभरी, जालोर, सिरोही या बूंदी। तो चौहान वंश की प्रथम रियासत थी शाकंभरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? गुहिल, कछवाहा, गढ़वाल या राठौड़। तो मेवाड़ का तो सबको पता है, गुहिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? 1921 में, 1922, 1800 या 1918 में। तो ये उत्खनन हुआ था 1921 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा,
राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता को उनके काल के युग में दिया गया है, जिनमें से कौन सा युग्म सही है। तो सभ्यता दे रखी है, उनके सामने काल दे रखे हैं। तो कालीबंगा तो 2500 ईस्वी से 1750 सही है। पहाड़ दे रखा है 4000 ईस्वी पूर्व से 1200, ये भी सही है। गणेश्वर दे रखा 2800 ईसा पूर्व, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी सारे सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। कल भी मैं इसी तरह आपके लिए और 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आपको मेरे ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत करती रहूँगी, बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।